दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाभारत के प्रमुख श्राप और उनके परिणाम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं महाभारत के प्रमुख श्राप और उनके परिणाम। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि यह एक अद्वितीय महाकाव्य है जिसमें मानवीय भावनाओं, नैतिकताओं और धर्म के साथ साथ श्रापों और उनके परिणामों का भी गहरा महत्व है। इस महाकाव्य में श्रापों का विशेष स्थान है। श्राप, जिन्हें आशीर्वाद का विपरीत माना जाता है, श्राप ने महाभारत के घटनाक्रम को गहराई से प्रभावित किया है। ये श्राप न केवल पात्रों के व्यक्तिगत जीवन को बल्कि संपूर्ण महाकाव्य की दिशा को भी बदलने में सहायक रहे हैं। महाभारत के विभिन्न प्रसंगों में कई प्रमुख श्राप दिए गए जो कहानी की दिशा को प्रभावित करते हैं और पात्रों के जीवन को बदल देते हैं। इन श्रापों का न केवल तत्काल प्रभाव पड़ा, बल्कि उन्होंने पूरे महाभारत के घटनाक्रम को भी दिशा दी। चलिए महाभारत के कुछ प्रमुख श्रापों और उनके परिणामों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। 1. राजा शांतनु को गंगा का श्राप। राजा शांतनु एक शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने गंगा नदी के मानव रूप से विवाह किया। उनके विवाह की शर्त ये थी कि राजा शांतनु कभी भी गंगा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समय बीतता गया और गंगा ने राजा शांतनु को कई पुत्रों की प्राप्ति करवाई, लेकिन उन्होंने अपने 7 पुत्रों को एक एक करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। शांतनु ये देखकर अत्यंत दुखी हुए, लेकिन वे वचनबद्ध थे, इसलिए कुछ नहीं कह सके। जब गंगा ने 8वें पुत्र को भी नदी में प्रवाहित करने का प्रयास किया तो शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोकते हुए उनसे प्रश्न किया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमारे पुत्रों को क्यों मार रही हो? गंगा ने शांतनु को बताया कि उनके पुत्रों की पूर्व जन्म में 8 वसु थे जिन्होंने एक ऋषि का अपमान किया था, इसलिए उन्हें श्राप मिला कि वे मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। गंगा उन्हें इस संसार के दुखों से मुक्ति देने के लिए उन्हें नदी में प्रवाहित कर रही थी, लेकिन शांतनु के विरोध के कारण गंगा ने उन्हें छोड़ दिया और उन्हें श्राप दिया कि वह कभी भी अपने पुत्र भीष्म को पिता के रूप में पूरा प्यार नहीं दे पाएंगे। इस श्राप के कारण भीष्म को अपने जीवन में पिता का पूरा स्नेह और समर्थन नहीं मिला, जो उनके जीवन की अनेक कठिनाइयों का कारण बना। इस श्राप ने शांतनु और भीष्म के संबंधों में दरार पैदा की और महाभारत की कथा को एक नई दिशा दी। इस प्रकार शांतनु को अपने पुत्र से अलग होने का श्राप मिला। भीष्म के जीवन में पिता का अभाव रहा और यह अभाव उनके जीवन की कई कठिनाइयों का कारण बना। 2. कर्ण का जन्म रहस्य और उसका श्राप। कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उनका जन्म सूर्य देवता और कुंती से हुआ था, लेकिन कर्ण का ये जन्म रहस्य बन गया था क्योंकि कुंती ने इस सत्य को छिपा दिया था। कर्ण को अपने जीवन में हमेशा अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उन्हें सूतपुत्र कहा गया और समाज में उन्हें सम्मान नहीं मिला, जो उनके आत्मसम्मान के लिए एक गहरा घाव बना रहा। कर्ण का यह अज्ञातव्य उनके लिए एक प्रकार का श्राप था। ये श्राप न केवल उन्हें उनके वास्तविक पहचान से दूर रखता है, बल्कि उनकी मित्रता, धर्म और जीवन के निर्णयों में भी गहरे संघर्ष का कारण बनता है। अंततः ये श्राप उनके जीवन और मृत्यु का भी कारण बनता है, जब वह अपने ही भाई अर्जुन के हाथों मारे जाते हैं। 3. गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के युद्ध के अंत में जब सभी कौरव पुत्र मारे गए तो गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए अत्यंत दुखी और क्रोधित थीं। उन्होंने अपने पुत्रों की हत्या के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सर्वशक्तिमान हो और जानते हो कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, फिर भी तुमने इसे होने दिया। मेरे 100 पुत्रों का वध हो गया और तुमने इसे रोका नहीं। गांधारी के इस गहन दुख और क्रोध ने उन्हें श्री कृष्ण को श्राप देने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा, जैसे मेरे पुत्रों का वध हुआ वैसे ही तुम्हारे यादव वंश का भी संहार होगा। श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को स्वीकार किया और कहा कि यदुवंश का विनाश तय है। ये श्राप भविष्य में यादव वंश के संहार का कारण बना, जब यादवों के बीच आपसी संघर्ष ने उन्हें नष्ट कर दिया। गांधारी का ये श्राप न केवल श्री कृष्ण के जीवन के अंत की ओर इशारा करता है, बल्कि यह बताता है कि कैसे एक मां का दुख और क्रोध एक संपूर्ण वंश के विनाश का कारण बन सकता है।
4. अश्वत्थामा को श्राप। अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। युद्ध के अंतिम दिनों में जब उन्होंने देखा कि कौरव पक्ष पराजित हो गया है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर पांडवों के पुत्रों को मारने का निर्णय लिया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे केवल तब ही उपयोग करना चाहिए जब और कोई उपाय न हो। इस कार्य के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अमर रहेगा, लेकिन उसका जीवन दुख और पीड़ा में व्यतीत होगा। अश्वत्थामा को सिर पर एक अनंत घाव प्राप्त हुआ जो कभी नहीं भर सकता। ये श्राप अश्वत्थामा के लिए एक अभिशाप बन गया, जो उन्हें अनंत काल तक दुख और पीड़ा में जीने के लिए मजबूर करता है। अश्वत्थामा का ये श्राप महाभारत की सबसे भयावह कहानियों में से एक है, जो समय के साथ एक मिथक बन गया और एक व्यक्ति के जीवन के परिणाम स्वरूप उसे अनंत पीड़ा में जीने का कारण बना। 5. उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत के अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने स्वर्गलोक में प्रवेश किया और वहां उर्वशी नामक अप्सरा से भेंट की। उर्वशी ने अर्जुन के साहस और वीरता से प्रभावित होकर उन्हें प्रेम प्रस्ताव दिया, लेकिन अर्जुन ने उर्वशी को अपनी पूर्वज मानते हुए उनके प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। ये सुनकर उर्वशी अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि वह नपुंसक हो जाएंगे। इस श्राप के परिणाम स्वरूप अर्जुन को अज्ञातवास के दौरान 1 वर्ष तक बृहन्नला के रूप में रहना पड़ा। इस श्राप ने अर्जुन के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनाया, जिससे वे अपने वीरता के गुणों से दूर हो गए और एक नर्तकी के रूप में रहना पड़ा। हालांकि ये श्राप अर्जुन के लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ, क्योंकि इसके कारण वह अज्ञातवास में रह पाए और उनकी पहचान उजागर नहीं हुई। ये श्राप न केवल अर्जुन के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना, बल्कि महाभारत की कथा में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। 6. राजा पांडु का मृग को मारने के कारण श्रापित होना। राजा पांडु महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे, जिनके निर्णयों और कर्मों ने महाभारत की कथा को आकार दिया। एक बार जब पांडु जंगल में शिकार कर रहे थे, उन्होंने एक मृग को देखा और उसे बाण से मार डाला। लेकिन वह मृग वास्तव में एक ऋषि और उनकी पत्नी का रूप धारण किए हुए थे, जो शाप के प्रभाव में थे और शारीरिक संबंध बना रहे थे। ऋषि ने क्रोधित होकर पांडु को श्राप दिया कि वह कभी भी अपनी पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाएंगे, और यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण पांडु ने अपने राज्य का त्याग कर दिया और वनवास में रहने लगे। उनका जीवन अत्यंत दुखपूर्ण हो गया और अंततः उन्होंने कुंती के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस श्राप ने न केवल पांडु के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि उनकी पूरी कथा को भी गहराई से प्रभावित किया। 7. धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर को श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के लिए युधिष्ठिर को दोषी ठहराया, उन्होंने युधिष्ठिर को श्राप दिया। धृतराष्ट्र का दुख और क्रोध इस बात का संकेत था कि वह अपने पुत्रों की मृत्यु को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, तुमने मेरे पुत्रों का वध किया है, इसलिए तुम्हें जीवन में कभी भी शांति और सुकून नहीं मिलेगा। धृतराष्ट्र का श्राप युधिष्ठिर के जीवन में निरंतर असंतोष और आंतरिक संघर्ष का कारण बना। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के राजा के रूप में शासन संभाला, तो वह लगातार इस श्राप के प्रभाव में रहे। उनके जीवन में शांति और सुख की कभी भी स्थिरता नहीं आई। उन्होंने अपने निर्णयों को लेकर हमेशा संदेह और तनाव का सामना किया। इस प्रकार धृतराष्ट्र का श्राप युधिष्ठिर के जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्हें परेशान करता रहा और उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। 8. ऋषि दुर्वासा का कुंती को श्राप। ऋषि दुर्वासा एक प्रसिद्ध और क्रोधित ऋषि थे, जिनके श्रापों का महाभारत में विशेष स्थान है। कुंती ने एक बार दुर्वासा की सेवा की और उनकी प्रसन्नता को देखकर उन्हें एक विशेष मंत्र प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग करके वह किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। इस मंत्र की शक्ति से कुंती ने सूर्य देवता को आह्वान किया, जिससे कर्ण का जन्म हुआ। हालांकि इस मंत्र के प्रयोग के कारण कुंती को एक प्रकार का श्राप प्राप्त हुआ। दुर्वासा की उपस्थिति की वजह से कर्ण की जन्मगाथा को छिपाना पड़ा, जो कुंती के जीवन में कई कठिनाइयों का कारण बना। कर्ण अपने सच्चे जन्म के बारे में कभी नहीं जान सका और इस छुपाव के कारण उसे जीवन भर अपमान और संघर्ष का सामना करना पड़ा। ये श्राप कुंती के जीवन के साथ साथ कर्ण के जीवन को भी प्रभावित करता है,
जो महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण योद्धा बनते हुए भी अपने सच्चे परिचय से वंचित रहे। 9. मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। मांडव्य ऋषि को एक गलत आरोप के आधार पर कठोर दंड दिया गया था। उन्हें अकारण ही लंबे समय तक एक पेड़ पर लटकाया गया। इस अन्याय से क्रोधित होकर ऋषि ने यमराज को श्राप दिया कि वे एक शूद्र के घर जन्म लेंगे। ये श्राप यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। विदुर महाभारत के एक प्रमुख पात्र, धर्म और नीति के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। मांडव्य ऋषि का श्राप उनके जीवन की इस महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है और महाभारत की कथा में विदुर की भूमिका को परिभाषित करता है। 10. शकुनी का कौरवों के विनाश का प्रतिशोधपूर्ण श्राप। शकुनी दुर्योधन के मामा शकुनी ने हस्तिनापुर के राजघराने के प्रति प्रतिशोध की भावना रखी। उनका परिवार अन्याय का शिकार हुआ था और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे हस्तिनापुर के राजघराने का विनाश करेंगे। शकुनी ने कौरवों का समर्थन किया और महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कौरवों को विनाश की ओर धकेलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शकुनी का प्रतिशोधी श्राप महाभारत के युद्ध में कौरवों के विनाश का कारण बना। उनका दुष्ट और चालाक व्यवहार कौरवों के अंतिम पतन की दिशा में एक महत्वपूर्ण तत्व था। ये प्रतिशोध, जिसने कौरवों के विनाश का कारण बना, महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाभारत के श्रापों ने केवल पात्रों के जीवन को ही नहीं बल्कि संपूर्ण कथा को भी गहराई से प्रभावित किया है। ये श्राप न केवल तत्कालीन घटनाओं को दिशा देते हैं, बल्कि वे पात्रों के भविष्य को भी निर्धारित करते हैं। प्रत्येक श्राप महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। इन श्रापों का अध्ययन महाभारत के गहरे अर्थों को समझने के लिए आवश्यक है और यह हमें ये सिखाता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह तत्काल हो या देर से। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।